वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। तो एरोमेटिसिटी हमारे पास जो होता है, अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक साइक्लिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन रेजोनेंस ही होता है। अब उस रेजोनेंस में हमारे पास क्या होता है कि साइक्लिक कंपाउंड में उस रेजोनेंस के हमारे पास उसके अलावा हमारे पास इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसमें हमारे पास तीन तरीके से होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो होंगे वो तीन टाइप के होंगे। एक को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक को बोलेंगे हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और तीसरे को बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये कैसे हमारे पास डिसाइड होगा, उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चलें, सबसे पहला हमारे पास, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले यहाँ तो बात करने वाले हैं वो हम प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे? तो हमारे पास सबसे पहले तो इसमें हमारे पास जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि एरोमेटिक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एरोमेटिक। दूसरा हमारे पास नॉन एरोमेटिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और तीसरा हम बात करेंगे, या इसमें हम नॉन एरोमेटिक की जगह एंटी एरोमेटिक लिख देते हैं, एंटी एरोमेटिक, और लास्ट नॉन एरोमेटिक। ये अगर एरोमेटिसिटी है तो मॉलिक्यूल्स तीन टाइप के हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये अगर तीन टाइप्स के होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास होंगे कैसे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि साइक्लिक जो मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो अगर हम पहला बात करें साइक्लिक की, तो एरोमेटिक भी साइक्लिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी साइक्लिक होना चाहिए। और नेक्स्ट साइक्लिक के बाद है हमारे पास प्लेनर। एरोमेटिक भी कंपाउंड्स प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए वो sp2 और sp होना चाहिए। ऐसा क्यों कि sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर हमारे पास sp होगा तो लीनियर, मॉलिक्यूल दोनों केस में ही प्लेनर होगा। दूसरा एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होना चाहिए। अब हमारे पास नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है वो ये फॉलो नहीं करता। दूसरा हमारे पास प्लेनर के बाद जो आ जाएगा वो साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस कहने का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो रेजोनेंस होगा वो पूरा एक लूप बनाएगा, क्लोज लूप। जैसे बेंजीन में आप देखते हो, जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो उसमें आप ऐसा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, ये रेजोनेटिंग हैबिट। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स ऐसा बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगर ये चीज़ रहता है तो ये हमारे पास ऐसे दिखाते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, तो ये एक साइकिल में घूम रहे हैं। तो ये इसी को बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस, जिसमें हमारे पास रेजोनेंस के बाद इलेक्ट्रॉन एक साइकिल फॉर्म करे, तो उसी में हम बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। तो एरोमेटिक में भी साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। हमारे पास नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता। अब ये जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए होंगे, कि हमारे पास कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, कि रेजोनेंस जब हमारे पास हो तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, तो इसमें एरोमेटिक में हमारे पास होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो जहाँ पे हमारे पास वेयर n बराबर जो होगा वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, मतलब हमारे पास होल नंबर्स होगा। एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 4n होने चाहिए, वेयर हमारे पास n बराबर जो आएगा वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर्स। और नॉन एरोमेटिक में अगर साइक्लिक रेजोनेंस हो ही नहीं रहा तो इसमें हमारे पास कुछ काउंट ही नहीं करते। तो ये हमारे पास है कि अगर किसी में रेजोनेंस हो रहा है साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, एरोमेटिसिटी सिर्फ किस में ऑब्जर्व होगा, हमारे पास साइक्लिक
मॉलिक्यूल्स में, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स देखो, साइक्लिक में एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक होना मस्ट है। और साइकिल है तो हमारे पास अगर प्लानर और साइक्लिक रेजोनेंस दोनों में पॉसिबल है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर 4n+2 है, मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर गौर से समझें 4n+2 को, तो अगर n का वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर आ सकता है वो कौन कौन सा आएगा। यहाँ पे 2 आ सकता है, n का वैल्यू 0 रखोगे तो 4 × 0 + 2, 2 आ सकता है हमारे पास। पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे थे कि अगर n का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये 4n जो होगा वो 0, तो 2 आ जाएगा हमारे पास इस केस में। अगर हमारे पास n बराबर 1 रखेंगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा। दूसरा, अगर 2 रखोगे तो 4 × 2 = 8 और ये 10 हमारे पास। फिर कितना 3 रखोगे तो 4 × 3 = 12, 12 और 2 14। तो अगर इसी तरह अगर हमारे पास 2 4 10 14 के इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। अगर हमारे पास ये तो डायरेक्ट तो 4n है, मतलब 4 का टेबल, तो अगर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो और सो ऑन, अगर इस तरह रहे तो मतलब तो सीधा सिंपली वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का हमारे पास सेम कंडीशन है, और सेम कंडीशन है तो हमारे पास बस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारे पास देखना है। अब अगर ये तीनों है तो अगर रेजोनेंस जब होता है तो मॉलिक्यूल जनरली हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो यहाँ से थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगर हम स्टेबिलिटी इन एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिसिटी में अगर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये याद रखना कि हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा, जो ऑर्डर आएगा, वो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। एरोमेटिक के बाद जो आता है वो नॉन एरोमेटिक आता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और नॉन एरोमेटिक के बाद हमारे पास जो आएगा वो आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो क्या रहा है, रेजोनेंस ही हो रहा है, रेजोनेंस का ही अलग अलग फॉर्म है। तो रेजोनेंस से अगर हमारे पास एरोमेटिक बन गया तो मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल, अगर नॉन एरोमेटिक हुआ तो इससे लेस स्टेबल होगा। अगर गलती से एंटी एरोमेटिक बन गया वो हाईली अनस्टेबल होता है, और इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स डोंट एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करना नहीं चाहेगा। हम लोग आगे देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो वो कैसे होते हैं। तो पहला हमारे पास अब इसके क्वेश्चंस करेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें हमारे पास कैसे आएंगे ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो हमारे पास कैसे कैसे होंगे। तो अगर जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, एक हमारे पास 3 मेंबर है, दूसरा हमारे पास इसी 3 मेंबर में ही ले लेते हैं, उसके बाद 3 मेंबर के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ कर देंगे, इसमें हमारे पास चेंजेस कर देंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, 3 मेंबर में हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कंसिडर कर लिया, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स कंसिडर कर लिया, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स कंसिडर किया, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स कंसिडर किया। एक में हमारे पास न्यूट्रल है, एक में केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के केस में नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे वो हम नाइट्रोजन कंसिडर करें। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा हुआ है। एक और स्पीसीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यही में ऑक्सीजन भी लगा होता, एक हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, या फिर इसी तरह सल्फ़र भी ले सकते हो। ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र भी अगर हम कंसिडर करें तो वो भी हमारे पास कंसिडरेबल होगा। ये दोनों तो एक ही है,
सेम ही पीरियड्स का एलिमेंट है। पहला तो यहाँ से अब एक करके बात करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। पहला देखो तो सबसे पहले सबका पहला क्या था, साइक्लिक। साइक्लिक सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ओपन चेन में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सी बात होती नहीं है, तो पहला साइक्लिक है। दूसरा हमारे पास देखना था प्लेनर। प्लेनर अगर होगा तो फिर बात करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो ये प्लेनर, ये जो कार्बन है वो sp3 है। sp3 मतलब दो हाइड्रोजन्स लगे होंगे, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल। अगर टेट्राहाइड्रल है तो प्लेनर तो होगा नहीं, दो बॉन्ड प्लेन पे, एक प्लेन से अबव और एक प्लेन के बिलो, तो ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक, देखो यही बोले थे हमने, प्लेनर जो बोले थे हमारे पास एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हमारे पास प्लेनर नहीं होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें कार्बोकैटायन आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारे पास, sp2 आ गया। अगर हमारे पास sp2 आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर है। अब यहाँ देखो साइक्लिक, इस केस में साइक्लिक रेजोनेंस भी हमारे पास पॉसिबल है। तो अगर ये नीचे हमारे पास किया तो ये जो 3 मेंबर है ये डबल बॉन्ड टूट करके ये आगे शिफ्ट कर गया। रेजोनेंस में क्या करते हैं, एट अ टाइम एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड टूटेगा आगे शिफ्ट होगा। अगर आगे शिफ्ट होगा तो फिर से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पाई बॉन्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ से पाई बॉन्ड ऊपर वाला, पॉजिटिव चार्ज ऊपर बनेगा, तो सेम चीज़। तो अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज पूरे कार्बन में मूव कर रहा है, तो या तो सब कॉर्नर पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव दिखा दो, या हम पूरा साइकिल में ही पॉजिटिव चार्ज घुमा दें। यही हो गया हमारे पास साइक्लिक रेजोनेंस। अगर ये साइक्लिक रेजोनेंस है तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पाई बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारे पास एरोमेटिक। हमने बताया था 4n+2, 4n+2 में n का वैल्यू 0 रखो, 2 आएगा, 2 आ गया तो एरोमेटिक। दूसरा यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा। अब यहाँ से काउंट करना, ये हमारे पास लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए 4, 4n वाला एंटी एरोमेटिक। तो ये काउंट कैसा हो गया हमारे पास, एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बात करेंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है, रेजोनेंस कर सकता है, अगर रेजोनेंस करेगा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हमने नहीं ड्रॉ किया। सेम केस नाइट्रोजन वाला या सल्फर वाले में सेम ही आ जाएगा, साइक्लिक है, प्लेनर आ जाएगा। ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो ये दोनों कंपाउंड्स भी सेम नाइट्रोजन वाले जैसे हो जाएंगे कि ये एक लोन पेयर डोनेट रेजोनेंस में और एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गया इसमें भी। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 2 ये ऊपर वाले लोन पेयर 6, ऐसा नहीं करना है। लोन पेयर जब भी डोनेट को करता है तो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, 2 कभी भी डोनेट नहीं करेगा। तो ये भी कंपाउंड्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास एंटी एरोमेटिक। ये हमारे पास 4 मेंबर में हो गया। अब बात करते हैं 5 मेंबर में। हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास 5 मेंबर का हो तो चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो 5 मेंबर का है। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव है हमारे पास, पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे कोई हाइड्रो आइटम्स रहे हैं, एक में फिर से वही काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन एक केस में रख रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन भी होगा, एक में हमारे पास उसी तरह सल्फर भी कंसिडर कर सकते हैं,
तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसमें फिर से बात करेंगे कौन से हमारे पास एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक। यहाँ से फिर से वही, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो गया तो हमारे पास नॉन प्लेनर तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक। इसमें बात करेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये sp2, पहले तो सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर हो गया, साइक्लिक रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेट करेगा। अगर ये रेजोनेट करेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं 4, तो अगर 4 है तो 4n वाले में n बराबर 1 पुट करोगे तो 4 आएगा, तो ये कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 और यहाँ पे 2 6, 4n+2 में n का वैल्यू 1 रखो तो 4 + 2 6 आएगा, ये हो गया एरोमेटिक। तो नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन के केस में भी वही सेम काम करना है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा 2 2 4 2 6, ये एरोमेटिक, इसको बोलते हैं फ्यूरान, सॉरी फ्यूरान पायरोल बोलेंगे, सॉरी पायरोल, और इसको बोलते हैं फ्यूरान। ये भी एरोमेटिक होगा, एक लोन पेयर देगा 2 2 4 2 6, हमारे पास ये भी एरोमेटिक हो गया सेम। ये हमारे पास इसको बोलते हैं थायोफीन, ये भी हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5 मेंबर हो गया, 6 मेंबर में तो हमारे पास 6 मेंबर में अगर हम बेंजीन जो है वो 6 मेंबर आ जाएगा। 6 मेंबर में ये बेंजीन जो कंपाउंड्स है, बेंजीन इसको पैरेंट ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है, कि ये हमारे पास पेरेंट होगा ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स का। क्लियर, यहाँ तक हमारे पास ये 6 मेंबर तक हो गया। फिर अब बात करते हैं 7 मेंबर में, कि 7 मेंबर अगर हमारे पास कंपाउंड्स है तो ये क्या होगा। तो 7 मेंबर में हमारे पास है ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसमें बात करते हैं, पहला तो हमारे पास पहला देख ही चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास sp3 ये तीनों है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। sp3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाएगा टेट्राहाइड्रल, प्लेनर ही नहीं हो जाएगा, पेनल्टी लॉस हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2 2 4 2, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज का तो इन्वॉल्वमेंट 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ये दिख कैसा रहा है, एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं है, क्यों नहीं होता वो चीज़ थोड़ा सा समझेंगे। एंटी एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या हो, देखो एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी में अगर बात करेंगे तो सबसे लीस्ट स्टेबल, और हमने उस पर लिखवाया था कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर बनना ही क्यों चाहेगा वो मॉलिक्यूल्स। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इतना अनस्टेबल होता है कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये अगर मॉलिक्यूल्स के पास अगर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनने का अगर रास्ता हो, उसमें चेंज होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है कुछ ऐसा चेंज करेगा। ये 3 पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड। ये जो नेगेटिव चार्ज है, मान के चलो कि ये तीनों पाई बॉन्ड ठीक रहेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है बोर्ड के या तो ऊपर होगा या बोर्ड के नीचे। अब इसमें क्या हो गया कि अगर ये 3 पाई बॉन्ड्स है वो प्लेन पे है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे वाले अगर नीचे में चले जाए तो वो एक प्लेन पे नहीं हुआ। अगर एक प्लेन पे नहीं हुआ तो प्लेनर नहीं हुआ। अगर प्लेनर नहीं हुआ तो ये कंपाउंड जो बन जाएगा वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक बन जाएगा।
क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया, तो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा प्लेनर वाले में, नॉन प्लेनर हो गया। इस रीज़न वही है कि एंटी एरोमेटिक हमारे पास हाईली अनस्टेबल होता है। अगर मॉलिक्यूल्स अगर प्लेनिटी लॉस करके अगर वो स्टेबल हो सकता है तो एरोमेटिक हो जाए, वो नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा, क्योंकि उससे तो कुछ तो स्टेबिलिटी रहेगी। एंटी एरोमेटिक इतना हाईली अनस्टेबल हो जाता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब यहाँ से बात समझना, ये आखिर हो क्यों रहा है? बाकी में तो हमने ऐसा नहीं किया, जिसमें एंटी एरोमेटिक हो रहा था उसमें एंटी एरोमेटिक हो रहा है। जैसे देखो, अगर हमारे पास ये सिंगल हाथ, अगर यहाँ पे इस हाथ में हमारे पास सिंगल ज्वाइंट है तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे देखो, ये हमारे फिंगर्स में 3 ज्वाइंट है तो इसको हम और ज़्यादा फोल्ड कर पाएंगे। तो जब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमारे पास बढ़ते हैं तो हमारे पास उसको फोल्डिंग करने की, फोल्ड भी ईजिली कर सकते हैं। जैसे गले में अगर हमारे पास चेन होता तो चेन को हम ईजिली बेंड कर सकते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप सकते हैं। मगर जब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कम होगा तो उसको फोल्ड करना इम्पॉसिबल होता है। तो सेम ही जब हमारे पास 7 या 7 से हायर कार्बन होता है जो एंटी एरोमेटिक हो रहा है, वो अपने आप का स्ट्रक्चर्स को वो चेंज कर देगा, वो तो प्लेनरिटी लॉस कर देगा, और प्लेनरिटी जब लॉस हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चेंज होगा, और नॉन एरोमेटिक हो गया तो मतलब मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो गया। तो कभी भी हमारे पास ये याद रखना कि 7 या 7 से हायर मेंबर अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है तो अपनी प्लेनरिटी लॉस करके बिकम्स नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इससे हमारे पास क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां से हम लोग एक बात लिख सकते हैं, 7 और मोर देन 7 मेंबर साइक्लिक चेन never be anti-aromatic. They lose their planarity and becomes non-aromatic. अगर नॉन एरोमेटिक हो गए तो इससे होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से बिकम्स नॉन एरोमेटिक सो दैट इट बिकम मोर स्टेबल। अगर एंटी एरोमेटिक से अगर कोई नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक तो वो बन नहीं सकता, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉरेन को फॉलो कर रहा है। अगर वो प्लेनिटी ही लॉस कर देगा तो नॉन एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक से अगर एरोमेटिक हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है सो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। तो ये कब पॉसिबल है, 7 या 7 से हायर मेंबर साइक्लिक में, उससे छोटे में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास उसमें ज्वाइंट्स कम है, कार्बन के जो बॉन्ड्स है वो कम है, तो उतने फ्लेक्सिबल नहीं होंगे कि वो हमारे पास प्लेनिटी लॉस कर पाएँ। तो 3 मेंबर में अगर एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक लिखेंगे, 4 में है तो एंटी एरोमेटिक तो लिखेंगे, 5 में भी लिखेंगे, 6 में भी लिखेंगे, मगर 7 या 7 से बियॉन्ड वाले में हम लोग नहीं लिखते। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ से पढ़ा होगा कि आपने 8 मेंबर जो कंपाउंड्स होता है, 8 मेंबर जो साइक्लिक चेन होगा, अगर इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में 8 हमारे पास है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 हमारे पास है। ये 8 है तो होना चाहिए था कैसा, एंटी, मगर अभी हमने बोला कि एंटी नहीं होगा, 7 या 7 से हायर वाला, ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कैसे होगा, इस चीज़ को फिर से समझिएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स है अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चेंज कर लेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स। अब यहाँ से ये क्या हो जाता है, कुछ टब जैसा शेप होगा, या बोर्ड जैसा भी बोल सकते हो, टब जे मान सकते हैं। यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे से ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। अगर ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो रेजोनेंस खत्म। अगर रेजोनेंस प्लेनिटी लॉस हो गया तो रेजोनेंस खत्म,
क्योंकि एक रेजोनेंस के लिए भी क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है ही नहीं। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये कैसा बन गया हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल्स हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा 7 या 7 से हायर, तो उस केस में कभी भी आपको क्या करना है, एंटी एरोमेटिक नहीं करना। अगर एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो उसको आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कर देना है, क्योंकि उस केस में वो मॉलिक्यूल्स अपनी पेनाल्टी लॉस कर सकता है। एक और हमारे पास कंपाउंड्स है एजोलिन। एजोलिन क्या होता है, हमारे पास 6 मेंबर है ये, और यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो 5 मेंबर। कुछ ऐसा, एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर्स एजोलिन मॉलिक्यूल समझना कि ये जो मॉलिक्यूल्स होगा कुछ ऐसा होता है। 7 मेंबर हमारे पास होगा, ये 7 मेंबर, या और 7 मेंबर से एक 5 मेंबर का रिंग हमारे पास जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल जब पूछा जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स है कैसा, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो ये मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा देखें, तो गौर से देखें। अगर हम यहाँ से इसकी बात करेंगे तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, यहाँ पे 2 और 2 4 बोलेंगे तो ये हमारे पास दिखेगा एंटी एरोमेटिक। मॉलिक्यूल्स ऐसा दिखता ही नहीं है। यहाँ पे अभी हमारे पास देखोगे तो ये मॉलिक्यूल्स पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ये नॉन पोलर जैसा दिख रहा है, मगर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होगा और ये अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चेंज कर लेगा। जी ऐसा। अब गौर से देखें, हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स थे, 3, और यहाँ पे 2 5, यहाँ पे कितने हैं 3 1 4। ये बॉन्ड टूटता है, ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। रेजोनेंस देखो, अगर गौर से देखोगे तो होता क्या है, ये हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड्स हमारे पास फर्दर टूटेगा तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। ये मॉलिक्यूल इस तरह इस स्ट्रक्चर्स में टूटेगा। अब गौर से देखें, ये 7 मेंबर में हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि ये कंपाउंड्स क्या होगा, एरोमेटिक। गौर से देखना, फिर ये 5 मेंबर में हमने अभी ये पढ़ा कि एरोमेटिक है। तो इस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ से गौर से देखो, ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर, इसमें पोलर होगा। इसका डायपोल मोमेंट हमारे पास, इस केस में जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट होगा वो होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे पास सेपरेट हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल नहीं होता, ये हमारे पास न्यूट्रल ही है, ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेगा, मगर इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक है। और अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि इस केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करेगा और इस 5 मेंबर में हमारे पास नेगेटिव, और मॉलिक्यूल्स बिकम हो जाएगा एरोमेटिक। इतनी बातें याद रखनी है। दूसरा एक और कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास आपको पूछा जाता है कि किसमें फ्री कार्बन कार्बन के अराउंड फ्री मूवमेंट या फिर हमारे पास डाइपोल मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो उसको एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। क्वासी एरोमेटिक। ये क्वासी एरोमेटिक क्या होता है वो समझिएगा। जैसे एक हमारे पास कंपाउंड्स है, ये हमारे पास 3 मेंबर का साइकिल, 3 मेंबर्स के साइकिल से लगा हुआ है हमारे पास एक 5 मेंबर का साइकिल। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स है, और यहाँ पे भी हमारे पास पाई बॉन्ड है। अब ये जो बीच वाला जो पाई बॉन्ड्स है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसा, अगर ये पाई बॉन्ड तोड़े और हमने यहाँ पे ऐसे तोड़ दिया, 5 मेंबर को नेगेटिव और 3 मेंबर को हमने पॉजिटिव अगर दे दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा चेंज होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इंडिविजुअल देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का,
इसमें एरोमेटिक, ये दो दो चार और यहाँ पे दो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक। तो इस केस में कैसा हो गया अब कंपाउंड्स एरोमेटिक बॉन्ड टूटने के कारण। तो यहाँ से देखो, जब हमारे पास सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, जैसे अगर एक गाड़ी के दो पहिए एक सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्ट है, तो अगर गाड़ी के दो पहिए एक सिंगल एक्सल से कनेक्ट है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है। मगर जब डबल एक्सल से कनेक्टेड होगा तो हमारे पास फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, वो बॉन्ड्स टूटना चाहेगा। जैसे इसमें देखें फिर से कि अगर हमारे पास ये दो बॉन्ड्स हैं, अगर जैसे हम इसको रोटेट करना चाहेंगे एक बॉन्ड टूटना चाहेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इस केस में हमारे पास कैसा है, ये हम बोल सकते हैं कि इस केस में नॉन एरोमेटिक है, ये इस केस में एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक और हमारे पास एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक। अगर इसकी स्टेबिलिटी हाई है, ये हमारे पास हाईली स्टेबल है, तो मॉलिक्यूल्स, और ये बोल सकते हैं लेस स्टेबल है। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक हाईली स्टेबल है और एक लेस स्टेबल है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किस में करना चाहेगा, एरोमेटिक में। अभी एरोमेटिक में डबल बॉन्ड से कैरेक्टर किस में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड में। अगर सिंगल बॉन्ड में आ रहा है तो हमारे पास फ्री रोटेशन, अगर हम बात करेंगे फ्री रोटेशन की, तो फ्री रोटेशन किस में होगा, जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर हम फ्री रोटेशन की बात करें, फ्री रोटेशन किस में होगा, हमारे पास एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स में होगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो डायपोल भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स का होगा। अब इस दूसरा, अगर इस तरह का मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स कभी भी टूटना नहीं चाहेगा। अगर किसी साइड से भी तोड़ोगे तो एक मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक, और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास कैसा बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। नीचे वाला एंटी एरोमेटिक, ऊपर वाला एरोमेटिक। तो ऐसा केस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। मॉलिक्यूल्स या तो ओवरऑल एरोमेटिक होना चाहेगा या तो नॉन एरोमेटिक रहना चाहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो एक पार्ट एरोमेटिक और दूसरा नॉन एरोमेटिक। तो इस केस में ये मानते हैं कि ये हमारे पास लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है इसका डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में कम होगा, फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। आपसे एक ही इसका नॉन आयनिक फॉर्म और आयनिक फॉर्म का नहीं पूछेगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स देके आपसे पूछेगा कि कौन सा फॉर्म हमारे पास एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ऐसे, जैसे अगर हम 3 मेंबर का एक ले रहे हैं, 3 मेंबर का ले रहे हैं और हमारे पास एक कौन सा ले सकते हैं, 3 मेंबर ले लिए और एक हमारे पास 4 मेंबर ले लिए। 4 मेंबर लेंगे तो उस केस में हमारे पास पॉसिबल है, 5 मेंबर ही कंसिडर करते हैं। अगर इस केस में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेटिव कर देंगे इस केस में, तो हमारे पास फिर तो यही पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास दो अलग अलग, या फिर ऐसी एक ही कंसिडर कर लो कि एक हमारे पास 5 मेंबर का रिंग ले लिए, दूसरा भी हमारे पास 5 मेंबर का अगर रिंग कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स फिर एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। फिर ऐसा कंडीशन तो कभी भी मॉलिक्यूल्स एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहेगा। तो इसमें आपसे दो चीज़ पूछेगा कि हमारे पास फ्री रोटेशन किस में पॉसिबल होगा और हमारे पास डायपोल मूवमेंट कब पूछ सकता है। तो जिसमें दोनों पार्ट एरोमेटिक हो उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। दूसरा एक और इसी में हमारे पास इसी में एक और मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, जैसे ऐसा कुछ पूछ दे, डबल बॉन्ड ओ दे दिया हुआ है। अब इसमें बोलेगा कि ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक है कि नहीं, तो ये मॉलिक्यूल्स में हम लोग सीधा सिंपली बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कंपाउंड्स एरोमेटिक, इस कंपाउंड ये बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक है। तब हमारे पास जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ जाएगा, इसमें हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगी वो एरोमेटिक की ज़्यादा होगी।
तो यहाँ पे जो सवाल आएगा वो डाइपोल मोमेंट का आएगा कि किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसमें तो सिंगल आइटम उधर तो रिंग ही नहीं है, तो हमारे पास इसमें डाइपोल की बात करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के डाइपोल ज़्यादा होंगे, तो बॉन्ड उसी में हमारे पास ब्रेक होना चाहेगा जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक बने। सेम ही केस दूसरे के लिए भी अप्लीकेबल कर सकते हैं, जैसे 7 मेंबर का अगर हम रिंग कंसिडर करेंगे, 7 मेंबर का अगर रिंग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O करेंगे, तो ये भी जब टूटेगा हमारे पास तो रिंग पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये फिर मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे वो आयनिक फॉर्म की ज़्यादा होगी और न्यूट्रल फॉर्म की कम, और आयनिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल भी होगा। तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें पढ़नी थी एरोमेटिक में। अब हमने एक बात और बोला था कि एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो हमारे पास फॉर्म हो गए 3 मेंबर और 4 मेंबर में, तो 3, 4, 5 में हमारे पास तो प्लैनेटरी लॉस होगा नहीं। अगर प्लैनेटरी लॉस नहीं होगा तो उसमें होता क्या है, अगर हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो वो 3 फेनोमेना शो करेगा। कौन कौन सा शो करेगा वो समझेंगे। पहला शो करेगा वो अपना है सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो एक हमारे पास है वो डाइमराइजेशन पॉसिबल होता है। डाइमराइजेशन जैसे अगर हम बात करें कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स था, ये भी हमारे पास एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो ये पाई बॉन्ड्स था वो तोड़ करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तोड़कर या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तोड़ के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आपस में कंबाइन कर लेगा, तो ये डाइमराइज हो गया। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स था एंटी एरोमेटिक मिलकर डाइमराइज हो गया। दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास एक्ट करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, वो किसी भी ऐसा जो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब वो एक्ट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अपने अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट से वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन, ये जो मॉलिक्यूल्स है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। जैसे यही मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, ये है एकक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये हमारे पास मान के चलो कि सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया, 2 सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन 2 लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स बात करो तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 2 6, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। दूसरा हमारे पास है तीसरा कि अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो वो अगर 7 और मोर दैन 7 होगा तो उस कंडीशन में वो लॉस्ट देयर प्लैनेटी लॉस कर देगा, और एंटी एरोमेटिक से वो बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिसिटी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।